हेलो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:30 और बदलते मौसम के साथ में हो रही है। आप लोग देख सकते हो कि पहाड़ों में एकदम कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं जैसे कि उस साइड बारिश हो रही होगी। इतना काला हो रखा है मौसम। इस साइड तो फिर भी ठीक है, इस साइड बिल्कुल ही खतरनाक ही हो रखा है, खतरनाक हो रखा है कि बारिश हो रही होगी उस साइड को। तो इसीलिए सभी लोग टेंशन में होंगे आजकल, क्योंकि लोगों का काम बहुत सारा रह रखा है, उससे निपटाना भी होता है। कई चीज़ें होती हैं, घास वगैरह ना का घास वगैरह ख़राब हो जाएगी, जो पुदेट वगैरह है, जो कटेल है, भूस है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने अभी अंदर नहीं रखी, खेतों में रखा हुआ है। और मेरे लिए पानी भी गर्म हो गया है, नहाने जाते हैं। हाँ, ये है अक्षु जो कि सो के उठ गया है और हल्ला रोली करता रहता है सुबह से शाम तक। जय करो बाबू, जय जय करो, जय करो। और 8:30 का टाइम हो रहा है। बदलते मौसम के साथ में खिली हुई धूप भी है और आ गई है, और बदलता हुआ मौसम के साथ में खिली खिली धूप के दर्शन भी कीजिए। नहाना धोना मेरा हो गया है, नाश्ता हमने बना दिया है और अभी हमने खाया नहीं है। नाश्ते में है रात की सब्जी, लौकी की सब्जी बची हुई थी और मैंने सिंपल परांठे बनाए उसके साथ के लिए, और गैस पर रखी हुई है चाय। तो अभी चाय बन रही है और नाश्ता हमारा रात की सब्जी है लौकी की, एक्स्ट्रा बच गई थी तो हमने इसके साथ के लिए बनाए सिंपल परांठे। तो अब खाते हैं नाश्ता। और मेरा नहाना धोना तो हो गया है, अभी अक्षत को नहीं नहलाया है क्योंकि अभी धूप अच्छी तरीके से नहीं आई है, तो मैं इसको नहलाऊंगी 9 साढ़े 9 बजे तक नहलाऊंगी। और चिड़ियों की चहचहाट लगी हुई है और मौसम खिली खिली धूप के दर्शन भी हो गए हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारिश आती होगी, तो लोगों के लिए दिक्कत है क्योंकि शादियां भी हैं आजकल में, और फिर लोगों का खेतों का काम भी है, तो दिक्कत हो जाएगी। बारिश नहीं होनी चाहिए, कोई भी कार्य हो। अभी खेती बाड़ी का काम भी है। तो अब नाश्ता करते हैं, आग अभी भी जल रही है, तो अब दिन के लिए दाल भी चढ़ा देते हैं। आग भी जल रही है अच्छे तरीके से, तो का आग को खाली कहाँ जलने देना है, तो इसलिए दाल रख देते हैं चूल्हे में। अभी मैंने चूल्हे गैस में चाय चढ़ा रखी है, तो पहले चाय नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों ये देखो सुंदर सी तितली। अक्षु क्या है? बटरफ्लाई तितली क्या है? आपने उसको परेशान कर दिया। अक्सर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, तितली के पीछे, और परेशान कर रहा है इसको। कभी इसके पंख पकड़ रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी मार रहा उसको हाथों से। तो बहुत परेशान हो गई है तितली। हेलो अक्षु, कैसे हो बाबू, कैसे हो? नाई नाई की आपने आपने नाई नाई की? बताओ कैसे की? अक्षु ने नाई नाई की? कहाँ पे लेट रखा है अक्षु? छी, गंदी जगह में। अभी नाई नाई की ना? अभी कपड़े चेंज करी ना? दिखाओ। निन्नी नहीं करी बाबू ने, निन्नी नहीं करी आज, निन्नी नहीं करी बाबू ने आज। पिटाई करो इसकी, करो इसकी पिटाई। इसने निन्नी नहीं की आज। कैसे करते निन्नी, कैसे करते निन्नी? दिखाओ। ऐसे करते हैं क्या? दोस्तों मौसम भी चेंज होता ही जा रहा है। अक्सर के कपड़े मैंने आधे धो दिए हैं, आधे नहाने के कपड़े हैं, तो उनको धोती हूँ फटाफट से। अपने कपड़े भी मैंने धो दिए हैं नहाने के। और मौसम भी चेंज होता जा रहा है, थोड़ा सा और गहत हैं जो मुझे कोटने हैं दोस्तों। तो अभी मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, और दिन के लिए अभी कुछ नहीं बनाया, अब बनाती हूँ दिन का भी खाना। दिन के खाने में बनाऊँगी आज अंडा आलू का साग बनाऊंगी आज। तो दोस्तों क्योंकि अंडे बचे हुए हैं तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसे ही फिर कल शनिवार है तो शनिवार के दिन नहीं खाना है, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए मैं दिन में ही बना रही हूँ अंडा और आलू का साग। तो फटाफट से रखते हैं अंडा आलू उबालने के लिए, और तब तक फिर कपड़े धोती हूँ। अक्सर के 2-4 कपड़े और हैं, और ये अपने काम में बिजी है इधर, उसकी अपनी दुनिया चल रही है इधर।
तो मैं अपना काम निपटाती हूँ फटाफट से। आग बुझ गई है तो मुझे आग जलानी है और कुकर को पुताना है, तो फटाफट से करते हैं काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, मम्मी गई थी मृगू खाल, तो मम्मी लाई है अक्षत के लिए। तो ये जो रेवड़ी होती हैं तिल वाली, तो ये लेके आई मम्मी अक्षत के लिए, क्योंकि बार बार चिज्जी चिज्जी लगा रहता है। तो ये तिल की बनी हुई है, जैसे गुड़ पट्टी होती है वैसे ये तिल वाली है, और गुड़ में उसको बना रखा है। तो ये रेवड़ी टाइप की हो गई, और जो कि अक्षत को काफ़ी अच्छी लग रही है। अक्षत ने एक खा भी लिया, और इसको बंद कर देंगे, नहीं तो सारा फेंक देगा नीचे। तो और दूसरी चीज़ लाई मम्मी अक्षत के लिए बिस्किट। कौन लाए बाबू? और दूसरी लाई मम्मी अक्षत के लिए काजू। नानी लाई ना अक्षत के लिए काजू, क्योंकि सुबह उठ के कहता है काजू काजू, हर टाइम कहता है। जैसे बादाम को भी देखेगा या किशमिश को देखेगा तो काजू ही बोलता है, क्योंकि इसे काजू पसंद है। तो इसलिए इसकी नानी उसके लिए काजू भी लेके आई है, और ये लेके आई है, और इधर बिस्किट है। ठीक है, अब आराम से खाना है भाई ने, धीरे धीरे करके। क्या खा रहा अक्षत? क्या खा रहा अक्षत? क्या खा रहा? क्या खा रहा अक्षत? क्या खा रहा? क्या खा रहा? कौन लाया भाई के लिए रेवड़ी? कौन लाया मिठाई? कौन लाया मिठाई? कौन लाया? नानी। तो नानी लाई है अक्षत के लिए काजू और रेवड़ी वगैरह, नहीं तो ये लगा रहता है काजू काजू, तो इसी के चक्कर में काजू भी लेके आ गई मम्मी। और खाना मैंने बना दिया है। खाने में मैंने बना रखा है आलू और अंडे का साग, और चावल मैंने बना दिए हैं, जो कि खाना बन के रेडी हो गया है। और समय हो गया है 1:30 बजने वाले हैं। तो दोस्तों आप खाने की तैयारी करेंगे। खाना मैंने बना दिया है, और मम्मी भी आ गई है। मम्मी आज बैंक में गई थी, तो भृगु खाल, तो जो स्टेट बैंक है वो भृगु खाल में है हमारे यहाँ, तो मम्मी वहीं गई थी। और अक्षत के लिए ये मिठाई वगैरह लेके आए, काजू वगैरह लेके आए, क्योंकि वो बार बार मांगता रहता है। तो उसको हम कुरकुरे वगैरह तो देते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को कुरकुरे वगैरह नहीं देना चाहिए। तो हम कुरकुरे वगैरह तो नहीं लाते हैं अक्षत के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो थोड़ा सही हो शरीर के लिए। तो इसके लिए हम यही लेके आए नानी। इसको हम कुरकुरे नहीं देते हैं, क्योंकि कुरकुरे सही नहीं है बच्चों के लिए। दोस्तों इस टाइम में यार अक्सर बैठे हुए हैं, और मौसम की बात करें तो मौसम चेंज होता जा रहा है। इसको जैसे ये कैमरा को देखेगा ना, तो इसकी नाटंगी शुरू हो जाएगी, सच्ची देखना। अब इसका ऐड आने लगे, ऐड। तो दोस्तों खाना तो मैंने बना दिया है, और मौसम भी चेंज हो रहा है। थोड़ा सा गेहत और रह गए थे, तो उनको ही देखेंगे थोड़ी देर में। और पहले खाना खाते हैं। मेरा अंडे का साग बना रखा है, अंडा और आलू का, जो कि मुझे अच्छा लगता है। चावल के साथ में, रोटी के साथ में नहीं लगता, चावल के साथ में अच्छा लगता है। तो उसमें मैंने थोड़ा धनिया के पत्ते भी डाले हुए हैं। तो अब करते हैं खाने की तैयारी। समय भी हो गया खाने का, फिर आप सब कुछ सोएगा जल्दी से, क्योंकि आज सुबह नहीं सोया, तो ये सभी सोए रखा है। ये क्या है बाबू? क्या ये? क्या ये? नहीं, काजू। हेलो दोस्तों, 2:30 बजे का समय हो रहा है। हमारा खाना पीना भी हो गया है, और अक्षत को मैंने सुला दिया है, वो सो गया है, क्योंकि वो सुबह नहीं सोया था। तो मौसम लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन अभी भी बादल आ गए हैं। सुबह से तो ऐसा लगा कि बारिश होगी, लेकिन दिन में धूप लग गई थी, और फिर से मौसम चेंज होने लग गया है। तो दोस्तों हमारा गर्व होता है हमें कि हम उत्तराखंड, पौड़ी, गढ़वाल, यमकेश्वर ब्लॉक में और कोलसी गांव में हमारा घर है। तो इन खूबसूरत वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है हमारा प्यारा सा घर। यहीं पे हमारा बचपना बीता है, यहीं पे सभी भाइयों के बचपना बीता है। तो खूबसूरत वादियों के, पहाड़ों के बीचों बीच में बसा हुआ है हमारा घर। तो दोस्तों सभी लोग यहाँ पे जो भी आते हैं, बाहर के हो चाहे गांव के हो, कोई भी हो, तो इस सभी यहाँ पे आके हमारे
सबकी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो ताई जी लोगों का घर हो। तो सभी हमारे घर की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोगों का घर सबसे अच्छी जगह में है, एकांत जगह में और शांत माहौल के सामने। और जगह ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है। और तो दोस्तों, हमारा बचपना जब हमारे जन्म हुआ तो इसी मकान में हुआ था हमारा जन्म। जब हमारा जन्म हुआ था तो सभी भाई बहनों का जन्म हमारे इस वाले मकान में है। ये कम से कम 3 मंजिला रहा, मतलब ऊपर तक था, बहुत ही बड़ा था ये मकान, जो कि अब टूट के इतना रह गया है। ताई जी लोगों, ये पूरा जॉइंट था, जैसा होता ही है पहले के ज़माने में, सबके होते हैं, जॉइंट फैमिली होती थी, तो सभी लोग मिलजुल के मतलब रहते थे। तो एक ही मकान में ये रहता था, जिसको हम 2 मंजिला 3 मंजिला कहते हैं। तो ये उसको पता नहीं, एक खंड 2 खंड पता नहीं क्या क्या बोलते थे, इतना मुझे पता नहीं है। तो लेकिन ये भी 2-3 मंजिला था, बहुत बड़ा मकान था, बहुत यहाँ से लगा के वो वहाँ तक था, बहुत बड़ा मकान। तो इसी में हमारा बचपन, मतलब हमारा जन्म सभी भाइयों का इसमें हुआ है। जब मैं 5 साल की रही होंगी तब हम इस मकान में आ गए थे। तो भैया लोग और दीदी लोग जब बड़े होंगे तभी आए होंगे इस मकान में, क्योंकि मैं 5 साल की थी तब ये वाला मकान बन गया था हमारा। तो वैसे तो हमारा गांव जो पुराना घर है वो कोलसी गांव में है। तो हम यहाँ पे बस, मतलब मेरे दादाजी लोग के ज़माने के टाइम के बसे होंगे ये। तो पहले ऐसे वाले ही मकान होते थे, आप लोगों को पता है कि सभी लोगों के ऐसे ही मकान होते थे। यही मकान ही बहुत अच्छे होते हैं, इनमें खूबी ये है कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं मकान। तो बहुत सुंदर लगता है इसकी लिपाई। पहले तो देखो, इतना बड़ा मकान और इतना सारा काम था खेती बाड़ी का, फिर भी लोगों को अपनी साफ़ सफाई, अपने मकान को लिपाई पुताई खुद ही करनी पड़ती थी हाथों से। तो गोबर और मिट्टी से लिपाई पुताई होती थी इसकी। और जो आज नया ज़माना हो गया, मतलब आजकल एक से मकान बनते जा रहे हैं, सीमेंट के हो गए, काफ़ी टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं लोग, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सीमेंट के मकान चाहे कोई भी हो, गर्म तो होते ही हैं। जितना सुकून ये मकान दे सकते हैं गोबर मिट्टी की पुताई वाले, इतना सुकून मतलब सीमेंट वाले में नहीं होता है। तो जैसे जैसे समाज से बदलता जा रहा है तो सभी लोग ऐसे ही मकान बनाने लगे, मॉडल के मकान। सभी गांव में भी लोग ऐसे ही बनाने लगे हैं, शहरों की बात तो क्या करनी, गांव में भी लोग अब मॉडल के मकान बनाने लग गए हैं। तो हमारा घर खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि एकांत जगह में, ना तो किसी का सुनना ना किसी का लगाना। तो 2 ही परिवार है यहाँ पे, और सुंदर सी जगह में है ना। जैसे कि बरसात के टाइम में डर होता है कि पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समतल जगह में है, अच्छे जगह में है मकान। चाहे वो हमारा हो, चाहे वो ताई जी लोगों का है, मतलब हम सब, तो सभी की तारीफ़ होती है यहाँ पे। और वैसे हमारा घर, मेरे पापा लोग, जो दादाजी लोगों का जन्मभूमि होगी वो कोलसी में होगी। जो हमारा पुराना घर है, आज भी है वो पुराना घर। जब हम जाते हैं तो देखते हैं, नज़र आता है हमारा पुराना घर। तो दादाजी लोगों का जन्मभूमि वहीं पे होगी, तो उसके बाद दादाजी लोगों ने यहाँ पे बना दी थी। तो यही होता है, और अच्छी जगह में भी है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती कि हमारा मकान बहुत अच्छी जगह में है दोस्तों। और सभी लोग यहाँ पे जो भी आते हैं, बाहर के हो कहीं के, वो सभी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारा घर अच्छी जगह में है, और अच्छी ज़मीन भी है, मतलब सभी कुछ हो जाता है अपने घर में। तो दोस्तों, इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और अक्सर तो सो गया है फ़िलहाल। और ये रहे बैंगन के फूल। मम्मी इधर लगा रही है बथों। दोस्तों, घर के आगे तो हवा आ नहीं रही है, तो मम्मी खेतों में लगा रही है बथों। तो मम्मी का इधर काम चल रहा है बथों लगाने का। जो गहत की दाल है उसमें बथों लगाने पड़ रहे, क्योंकि इधर हवा चल रही है, तो इधर बथों लग सकती है। तो दोस्तों, इसकी भी लिपाई कर दी है मम्मी ने बथों लगाने के बाद, क्योंकि गंदा हो गया था यहाँ पे। क्योंकि अक्सर पानी वगैरह, चाय वगैरह, जैसे दूध वगैरह हो,
मतलब बर्तन कुछ भी हो, जूठे बर्तन तो उनका पानी गिरा देता है, तो जिससे कि ये गंदा हो जाता है। तो मम्मी ने फिर से इसकी लिपाई कर दी गोबर और मिट्टी से। तो देखो चूल्हे को काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों करते हैं कुटाई गेहूं की, क्योंकि मौसम बदल रहा है। आज ही आज का काम है, कल से थोड़ा आराम हो जाएगा। आराम तो है ही, लेकिन थोड़ा ये है कि दिन में मैं सो जाऊंगी। कल भी नहीं सोई और आज भी नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि कुटाई का काम चल रहा है। तो मम्मी के हाथों में दर्द है, तो मम्मी के लिए तो मना किया है डॉक्टर ने। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे घास वगैरह काटना ना, बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो तब मैं ही कर रही हूँ आजकल सारा। और मुझे मम्मी ने ये निकाल दिया है, छत से नीचे डाल दिया है। मुझे इसकी कुटाई करनी है। और अक्सर सोया हुआ है, अगर मैं ज़ोर से कूटूँगी तो अक्सर उठ जाएगा, इसलिए मुझे धीरे धीरे कूटना पड़ेगा दोस्तों। ये है गेहत, ऐसे होते हैं दोस्तों गेहत की दाल। इसका फाणू भी होता है। आधे तो हरे हैं ये तो ये देखो हरे हैं। तो इसकी कुटाई करनी है, इतना ही और होगा छत में, तो टपर से कूटते हैं। हेलो दोस्तों, शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और सनसेट भी हो गया है। और जिधर सनसेट हो रहा है उस साइड को कितने सारे बादल लगे हुए हैं, काले काले दिखाई दे रहा है। इधर से तो साफ हो गया है। और शादियां भी हैं आजकल में इधर ही कहीं। तो दोस्तों शादियों में बारिश नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों खाने में बनाएंगे आज हम करेले, जो कि ये सुबह काटा था। नमक लगा के धूप में रखने से इनका जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। सुबह धो धा दिए थे मम्मी ने और इसमें नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद इसको धूप में रखा था सुबह से, और अब मैं छत से नीचे ला गई हूँ इसको। तो जो ये दोस्तों करारे करारे बनते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं वो करेले। पर ऐसा मैंने आज तक नहीं बना पाई, ना मैं बना पाई ना मैंने खाए। बस भैया बनाते हैं, मेरे भैया बनाते हैं मस्त करेला। तो वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ करेले की सब्ज़ी, मेरे लिए तो दिन की सब्ज़ी बची हुई है। तो मम्मी के लिए बनाऊँगी इसको। और मैं दूध में और रोटी और दिन की सब्ज़ी बची हुई है तो मैं उसमें खाऊँगी। तो मैं करेले तो खाती नहीं हूँ, पर मैं एक बात कह रही हूँ कि मुझे तो बहुत बेकार लगता है करेला। और मैं ससुराल में भी नहीं खाती हूँ, मेरे सासू जी डालती हुई मेरे हिस्से में थोड़ा थोड़ा, पर मैं थोड़ा ही खाती हूँ, पर मुझसे खाया नहीं जाता। तो मेरे लिए दूसरी सब्ज़ी रहती है ससुराल में भी हमेशा, और यहाँ पे भी सब्ज़ी है। तो ये करारे अच्छे होते हैं, कड़कड़े से टाइप के मम्मी कहती थी, वो अच्छे होते हैं, तेल ही तेल में बनाए जाते हैं ये। तो इनको बनाती हूँ मैं तेल में फ्राई करके। और करारे करारे अच्छे होते हैं, और इनका कड़वापन तो दूर हो ही होगा, क्योंकि सुबह से काट के धूप में डाले हुए हैं, नमक डाला है इनमें। और दोस्तों फिर इनको मैं 1-2 पानी से फिर धोती हूँ और फिर तैयारी करते हैं खाने की। तो इधर चाय भी बन गई है, जो मैंने काफ़ी टाइम से पकाने रखी थी चाय। तो चाय भी बन गई है इधर। तो दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम से चाय पकाने रखी थी, तो चाय बन गई है, फिलहाल रंग आ गया है। और अब खाते हैं थोड़ा रस, चाय में रस वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से खाना बनाने में। तो दोस्तों चाय के साथ में है रस, और ये है चाय, अदरक वाली चाय है, एकदम घर का अदरक है। और चाय और साथ में है रस। अक्सर तो इधर दौड़ लगा रहा है, अक्सर के अलग ही दुनिया चल रही है। ये अलग इधर लगा रहा है दौड़ चबाच। मम्मी भी उधर पी रही है चाय और रस। अक्सर रोज शाम को इसी टाइम पे दौड़ लगाता है, रेस। आओ, थकान हो गई। ये है